आज इस उत्कर्ष यात्रा पे हम मिलने आए हैं डॉक्टर निर्मल गहलोत से, जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन की दशा और दिशा चेंज करके रख दी है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग इंटरेक्शन ऑफ गेम चेंजर्स विद एमजे। आज मैं लाया हूं आपको एक उत्कर्ष यात्रा पे, और ये यात्रा है जोधपुर की। आइए आपकी मुलाकात कराता हूं मैं डॉक्टर निर्मल गहलोत से। नमस्कार सर। नमस्कार मनोज जी। मैं पहला सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि ये उत्कर्ष यात्रा शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि आपने इसकी फाउंडेशन आई थिंक जब आप कक्षा 9वीं में थे तब से आपने टीचर के तहत लोगों को पढ़ाना चालू कर दिया। तो क्या ये विराट यात्रा आपके दिमाग में क्लियर थी क्लास 9 से कि आप ये करना चाहते हैं? तो मनोज जी, क्या है, मेरे पिताजी खुद टीचर रहे हैं। तो पिताजी टीचर रहे हैं तो समझिए कि कुछ हमारे डीएनए में भी टीचिंग वाला गुण तो था ही पहले से। और जब मैं 9th क्लास में था, मैं 9th क्लास में मेरे दोस्तों को पढ़ाता था। जब मैं 10th में था, 10th में उनको साथ में पढ़ाता था। तो पढ़ाने का एक जो उत्साह जो रहता है, पढ़ाने का एक शौक जो रहता है, वो शुरू से था। लेकिन आफ्टर 12th जो है, मेरा भी 12वीं में एक सपना था कि मैं IITian बनूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 12th में तो मेरा मैथमेटिक्स में सप्लीमेंट्री थी। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और उसके बाद में मैंने ITI ज्वाइन किया। IIT नहीं कर पाया लेकिन ITI ज्वाइन किया। और मनोज जी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैंने एयर कंडीशन मैकेनिक के कोर्स के रूप में ज्वाइन किया। तो एयर कंडीशन का मैकेनिक बनना है। लेकिन 2-3 महीने में मुझे लगा, यार निर्मल गहलोत तो कुछ और बन जाएगा, लेकिन ढंग का एयर कंडीशन मैकेनिक तो नहीं बन सकता। और वहाँ से फिर मैंने उसको ड्रॉप किया, कॉलेज को ड्रॉप किया। और फिर मैंने एक प्राइवेट स्कूल में, आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में टीचिंग के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया और बाकायदा पढ़ाना शुरू किया। और तब मुझे पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लगा कि यार वास्तव में पढ़ाना जो है वो तुम अच्छा कर पाओगे। अध्यापन वो मेरा एक पैशन था। बच्चों के साथ रह के, उनसे इंटरेक्ट करके, उनको नॉलेज दे के बहुत अच्छा लगता था। तो वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई, और उसके बाद कॉलेज लाइफ के बाद में, और फिर सोचा कि यार अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को जो है तैयार किया जाए। और वो मन में एक ख्वाब लेके भाई मेरे जोधपुर में पहले मैं शुरू करूं। और सन 2002 में हमने फिर उत्कर्ष के नाम से एक नया कोचिंग सेंटर हमने स्थापित किया। ये उत्कर्ष नाम बड़ा अपने आप में बड़ा मोटिवेटिंग है। तो ये उत्कर्ष नाम आया कहाँ से आपके दिमाग में कि ये नाम उत्कर्ष होना चाहिए? क्योंकि मैं खुद हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा। मैंने MA हिंदी साहित्य में किया। तो मेरा पहले तो ये संकल्प था कि नाम इंस्टीट्यूट का कोई रखूँगा तो हिंदी का नाम होना चाहिए। और हिंदी में फिर कौन सा नाम हो, तो कई सारे नाम पे चर्चा चलते हुए और देखते हुए मुझे लगा ये नाम उत्कर्ष जो है वो एकदम परफेक्ट नाम है। परफेक्ट का मतलब ही उत्कर्ष होता है, तो इसलिए फिर उत्कर्ष नामकरण किया। वेरी ब्रिलियंट। आई थिंक ये नाम ही आपका अपने आप में एक उत्तम नाम प्रतीत होता है। दूसरा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उत्कर्ष को लेके आज के डेट में लोगों को कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न क्या है कि जब उत्कर्ष क्लासेस कहते हैं आप, तो क्या ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कराती है? क्या ये यूट्यूब का एक चैनल मात्र है या एक एडटेक कंपनी है? आप क्या डिफाइन करेंगे आप उत्कर्ष की आगे की यात्रा को? तो उत्कर्ष क्लासेस अगर बेसिकली मैं बात करूँ, चूँकि शुरुआत सन 2002 से हमारी गवर्नमेंट जॉब टेस्ट प्रेप से हुई, मतलब सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा जो होती है उसकी तैयारी के साथ में हुई। तो हमें मूल रूप से तो उस रूप में जाना जाता है कि हम गवर्नमेंट सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। और उसमें हम सब तरह की तैयारी कराते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट टेस्ट प्रेप हो, चाहे सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट टेस्ट प्रेप हो। लेकिन पिछले 2-3 सालों से हम अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में भी हम आए। क्लास 6 to 12, नीट, JEE, नर्सिंग, CUET, है ना, इस प्रकार से कई सारी कैटेगरी में भी आए। तो बेसिकली हमें अब एडटेक की जगह पे अगर हमें एजुकेशन कंपनी कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि भाई हमने एजुकेशन का काम कराते हैं। हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं बच्चों को, हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। और उत्कर्ष का ध्येय वाक्य हमारा यही है कि अब कामयाबी पर होगा सबका हक। एफोर्डेबल एजुकेशन जो है वो हमें हर घर तक पहुंचानी है, लेकिन पूरी क्वालिटी के साथ पहुंचानी है। तो इसलिए आज की तारीख में मनोज जी, उत्कर्ष क्लासेस को आप कह सकते हैं कि मतलब सब तरह की परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला एक प्लेटफॉर्म जो है वो उत्कर्ष क्लासेस है। कोविड के दौरान ऐसा हुआ कि जितनी भी एजुकेशन रिलेटेड कंपनी थी, उन्होंने सबने अपना फोकस ऑनलाइन एजुकेशन पे लगाया। आप हालांकि ऑनलाइन एजुकेशन काम 2017 से चालू कर चुके हैं, अगर मेरा जानकारी सही है। तो ये 2017 से ऑनलाइन में कैसे आ गए? क्योंकि लोगों ने इसका रिलेशन तो पैंडेमिक में किया कि पैंडेमिक आया तो लोगों ने बोला हमें ऑनलाइन जाना है।
तो आपने 2017 से सोच लिया था कि ये ऑनलाइन जाने वाले हैं, इसके पीछे क्या थॉट है? 2017 में, जून 2017 में हमने अपना पहला स्टूडियो लॉन्च किया था और यूट्यूब चैनल हमने स्टार्ट किया था। तो जून 2017 में किया था, उसके ठीक 2-3 महीने पहले अप्रैल में हमारे एक ऑफलाइन सेंटर के एक ऑफिस बॉय जो था, उसके लिए एक शिकायत थी कि भाई ये दोपहर को बैठे-बैठे वीडियो देखता रहता है, यूट्यूब पे वीडियो देखता रहता है, फ़िल्में देखता रहता है, साफ़-सफ़ाई नहीं करता अच्छे से। तो हमने उनको बुलाया, समझाया, भैया ऐसे मत करो, ध्यान रखो। फिर मेरा माइंड एकदम स्ट्राइक किया कि यार ये यूट्यूब के वीडियो में इंटरनेट चाहिए होता है और ये इतनी सैलरी पाता ही नहीं होगा, कैसे इतना महंगा इंटरनेट अफोर्ड कर पाता होगा, क्योंकि हम तो वो साइबर कैफ़े वाले युग के हैं। उसको जो पूछा तो पता चला कि वो सप्ताह भर पहले और लाइन में लग के जियो की सिम खरीद के लेके आ चुका है। तो ये थैंक्स टू जियो एंड थैंक्स टू मुकेश भाई अंबानी कि उन्होंने जो रिवोल्यूशन लाई है, हर क्षेत्र में जियो ने बहुत अच्छा काम किया। तो उस समय मुझे लगा कि यार कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है और आज की तारीख में अगर ये फ़िल्म देख रहे हैं तो युवा जो है अपनी पढ़ाई करने के लिए भी इंटरनेट पे शिफ्ट होगा और ये एक पॉजिटिव चेंजेस भी लेके आएगा। और आज की तारीख में आप देख सकते हैं हमारी जो सुबह कुमार गौरव सर हमारे जो करंट अफेयर्स की क्लास देखते हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन जिस समय हमारी वो क्लास चल रही होती है उस समय सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप जीके की, न्यूज़ की, वो हमारी उसमें रहती है। 70 से 80 हज़ार लोग रोज़ाना उसको लाइव देखते हैं, है ना। तो इतना सारे बच्चे जो हैं वो यूट्यूब पे लाइव आए, लगातार एजुकेशन का वीडियो हमारा ट्रेंडिंग में आता है। तो एक बदलाव जो 2017 में एक बीज रूप में था, जो मैंने सोचा था, वो आज बदलाव वास्तव में वट वृक्ष बन चुका है और इतने सारे यूट्यूबर्स जो है वो अच्छा कंटेंट एजुकेशन का बना रहे हैं। ये तो आपकी विजन की तारीफ करनी होगी कि आपने 2017 में इस ट्रेंड को स्पॉट कर लिया और कहीं ना कहीं आपके ऑफिस बॉय को आप जरूर इस पे मानते होंगे कि उसने आपको एक क्लू दिया कि ये एक चीज है जिसको पकड़ी तो जाती जो है बिल्कुल सही है कि मतलब होता है ना, जैसे आम मार्केट में भी कहते हैं कि भाई कस्टमर सिग्नल देता है, स्टूडेंट सिग्नल देता है। तो अच्छा एंटरप्रेन्योर मैं उसी को लेके समझता हूँ जो सिग्नल को पकड़ पाए, जो सिग्नल को समझे। हमने उसके बाद में यूट्यूब चैनल लाने के बाद में फिर हमने ऐप लाए, ऐप में पेड कोर्सेज लाए, नाम मात्र के शुल्क में ऐप में पेड कोर्सेज लाए। और ऐप में भी मनोज जी मैं बताऊं बहुत इंटरेस्टिंग हमारी टेक्नोलॉजी वाली जर्नी रही। स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ऐप में सर स्पीड बढ़ाइए, हम रिवीजन करना चाहते हैं तो ज़्यादा चाहिए, तो 1.5x स्पीड 2x स्पीड लेके आओ, तो हम 2x तक स्पीड लेके आए। अभी इन दिनों में बच्चों की डिमांड थी सर हम और ज़्यादा फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं, 3x स्पीड लेके आओ। यूट्यूब पे 3x स्पीड में वीडियो नहीं है, लेकिन हम हमारे ऐप में टेक्नोलॉजी लेके आ गए और कोई भी वीडियो को 3x में देख सकते हैं। मतलब 60 मिनट का कोई वीडियो है, बच्चा 20 मिनट्स में उसका रिवीजन कर सकता है, उसको सुन सकता है। आई थिंक ये गेम चेंजर साबित होगा, जिस तरीके से हमारे शो का नाम है गेम चेंजर्स। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका शो का नाम है और मुझे भी लगता है कि ये ऑनलाइन एजुकेशन में आने के बाद में पर्टिकुलर उत्कर्ष ऑर्गेनाइजेशन का भी एक बड़ा गेम चेंज हुआ है। स्टूडेंट्स के करियर के अंदर रिवॉल्यूशन आया हुआ है। ऐसे स्टूडेंट इंटरनेट की दुनिया के बाद में ऐसे स्टूडेंट जो घर पे बैठे थे, मायूस थे, कहाँ से हम पढ़ें, किस प्रकार का कंटेंट पढ़ें, आज उत्कर्ष और उसके जैसे कई सारे यूट्यूब चैनल्स या एजुकेशनल ऐप हैं जो उनको गाँव ढाणी में बैठे हुए व्यक्ति जिनका जो सपने में नहीं सोच सकते हैं कि वो बड़े शहरों में जाके कोचिंग लेंगे, वो घर बैठे टॉप एडुकेटर्स का कंटेंट जो है वो उपयोग में ले पा रहे हैं। तो मैं अब आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूँगा, यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जिसको क्रैक करना बड़ा ईजी नहीं है। आई थिंक जो आप लोगों ने क्रैक किया है, इन अ सेंस जो आपने जो अपना चैनल बनाया है, उसमें आज की डेट में लगभग 1.25 करोड़ सब्सक्राइबर है। ये 1.25 करोड़ नंबर अपने आप में बहुत बड़ी जनसंख्या है। ये मतलब अचीव करने में आपको क्या स्ट्रैटेजी थी, कितना जल्दी आप पहुंच पाए उसमें, उसके बारे में आप थोड़ा रोशनी डालिए। बिल्कुल मनोज जी, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी काम, चाहे यूट्यूब पे आप कर रहे हैं, चाहे चाहे आप चाय की दुकान चला रहे हैं, चाहे पान की दुकान चला रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम आप कर रहे हैं, तो उसके अंदर अनुशासन चाहिए, पूरी मेहनत के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए। और हम मानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल जो इतना ग्रो किया है, हमारे मेन चैनल पे 1 करोड़ 10 लाख सब्सक्राइबर है और इसके अलावा भी कई सारे हमारे चैनल, यूपी का चैनल अलग है, एमपी का अलग है, और ऐसे अगर हाँ ऐसा अगर मिलाएं तो हमारे यूट्यूब पे टोटल सब्सक्राइबर जो है वो लगभग 1.25 करोड़ होंगे। ओह, दैट्स अ ह्यूज नंबर। और इसका श्रेय जो है वो विद्यार्थियों के प्रेम को जाता है। स्टूडेंट्स ने बहुत लाइक किया और हमने कंटेंट पे फोकस किया, अच्छा कंटेंट दिया, अच्छे टीचर्स ने मेहनत किया उसके ऊपर। और लगातार जब आप कंटेंट दिए और रेगुलरिटी जब आप रहती है, कोई चीज़ की नियमितता रहती है, तो अपना आप ही चीज़ें ग्रो करने लग जाती है। इवन एक स्टूडेंट्स भी अपनी लाइफ में अगर उसको अच्छा करियर अगर उसको चाहिए, जो सफलता प्राप्त करता है, तो देखिए कि केवल परीक्षा के दिनों में पढ़ा, कुछ समय पढ़ा नहीं काम चलेगा। धैर्यवान बन के नियमित स्टडी किया तो ही फिर वो आगे बढ़ता। आपकी समाज सेवा के जो किस्से हैं
वो मैं अगर बोलना चाहूँ तो शायद मुझे 1-2 घंटा और लगेगा, बट मैं शॉर्ट में आपसे 2-3 चीज़ों में जानना चाहूँगा। सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपने चालू की है शिक्षा रथ। तो शिक्षा रथ में आप जो ग्रामीण इलाके के बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, वो क्या थॉट है आपके, कैसे आया दिमाग में कि मुझे ग्रामीण इलाकों में जाना चाहिए, शिक्षा रथ के नाम से इनिशिएटिव चालू करना चाहिए? आप इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, तो शिक्षा रथ मनोज जी मैं बताऊँ कि जिस प्रकार से बड़े फ़िल्मी हीरो की बड़ी वैनिटी वैन होती है, जी, उस प्रकार से हमारा शिक्षा रथ है, लेकिन उसमें स्टूडियो साथ में है, कैमरा है, 4K इंटरेक्टिव पैनल है जिसमें टीचर पढ़ा सकता है और उसमें अटैच लेट बाथ, रूम्स वगैरह सब कुछ है, पेंट्री सब कुछ है। तो हमने सबसे पहले ये देश का पहला शिक्षा रथ है, जो हम लेके आए और गाँव-गाँव जाके बच्चों को हम बता पाएँ कि देखो इस प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन ये होती है। इवन हमारे कोई टीचर है, स्टार टीचर्स हैं, वो कहीं अगर सेमिनार लेने के लिए जाए तो उनकी कोई क्लास लेने की इच्छा हो तो क्लास रुके नहीं। तो इसलिए हमने आप कह सकते हैं कि स्टूडियो ऑन व्हील्स, एजुकेशन ऑन व्हील्स, ये जो है हमने शिक्षा रथ के रूप में इसको नाम दिया। अच्छा, इसके साथ में समाज सेवा की जब बात चल रही थी, मैंने ब्लड बैंक सुना है, मैंने और तरीके के बैंक सुने हैं, बट ये ब्रीथ बैंक का कॉन्सेप्ट क्या था? मेरे लिए बड़ा नया है, अगर आप बता पाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल और वास्तव में आप गूगल में सर्च भी करोगे आज भी इंडियाज़ फर्स्ट ब्रीथ बैंक तो वो जोधपुर का हमारा ब्रीथ बैंक आएगा और ब्रीथ बैंक बेसिकली कोरोना के अंदर खास तौर से जो दूसरी लहर के समय आपको पता है ऑक्सीजन की जिस टाइप से कमी पड़ रही थी, तो हमने जोधपुर में एक जोधपुर ब्रीथ बैंक, जोधपुर श्वास बैंक ऐसा स्थापित किया और उसमें बहुत सारे ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर मशीन्स जो हैं 500 प्लस वो हमने लेके उसकी वेबसाइट भी हमने मंगवाई कि लोग घर बैठे जो है उसको बुक करा सके और हमने उसको निःशुल्क लोगों को दिया और इसके अलावा हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किया। तो ये श्वास बैंक के माध्यम से ऑक्सीजन जो है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो नीडी पीपल तक पहुँचे, ये एक पर्पज़ हमारा था। जी। अच्छा, मैं अब आपको थोड़ा-सा पुल करता हूँ वापस आपके उत्कर्ष क्लासेस में। मैंने जो आपका कनेक्ट देखा है आपके बच्चों के साथ, आई वुड से दैट ट्रेमेंडस है। क्यों? मैं इसका आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था यहाँ आने से पहले, मैंने आपका एक वीडियो देखा अप्रैल 2018 का, जिसमें आप खुद पढ़ा रहे हैं एज़ अ टीचर, जहाँ पे आप मेले और त्योहारों के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं देख के बड़ा सरप्राइज़ हुआ। जब आप मेले और त्योहारों के बारे में पढ़ा रहे थे, बड़ा सिंपल था आपका पढ़ाने का तरीका कि त्योहारों के हिंदी नाम क्या होते हैं, चैत्र हो गया। ये आप जिस तरीके से समझा रहे थे वो आई थिंक वो आपकी शुरू से ये पद्धति रही है समझाने की कि क्या है? इसके बारे में आप थोड़ा बताएँ। बिल्कुल मनोज जी, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में भी कहा था कि मैं 9th क्लास से ही पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया था। 11th क्लास से तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, मतलब ऑफ़िशियली घर जाके और 12th के बाद में तो मैंने स्कूल भी जॉइन कर ही लिया। तो स्टूडेंट को क्या चाहिए, बच्चों को कोई विषय को सरलतम करके कैसे समझाया जाए, ये मेरा शुरू से अगर बोलते हैं कि मेरी एक स्किल थी। और ये जो आप ये त्योहार और टॉपिक कह रहे हैं, ये तो मैं मतलब पढ़-पढ़ के, सीख-सीख के मैंने पढ़ाया है। बेसिकली मैं रीज़निंग का इससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि त्योहारों का नाम हिंदी में इस हाँ, तरीके से। मानसिक अभियोग्यता रीज़निंग का मैं टीचर रहा। अच्छा, वाह! लेकिन रीज़निंग के साथ-साथ फिर बाद में मैंने मैथमेटिक्स भी, साइकोलॉजी भी, ये राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर ऐसे टीचिंग मेथड्स कई तरह के सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ाना शुरू किया। क्योंकि जैसे समय खाली मिलता था ना तो उस खाली समय में बैठे-बैठे क्या करें, तो पढ़ने का शौक था। तो उसको पढ़ते थे, 3-4 किताबों से अच्छे से पढ़ा, कम्युनिकेशन स्किल ठीक-ठाक थी, पढ़ाना आता ही था। तो फिर वो बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को पसंद आता था तो सोचे कि चलो पढ़ा ही लेते हैं ये सब्जेक्ट। और जो आप 2018 की वीडियो की बात कर रहे हो, बस वो समझिए कि 2002 से जो हम कोचिंग शुरू किए, 2018 वो चरम था। लगभग दिसंबर 2018 के आसपास फिर पढ़ाना छोड़ के फिर मैं पूरा मैनेजमेंट में आ गया। भई कैसे स्टूडेंट्स को बेस्ट क्वालिटी दिया जाए, टीचर्स की मीटिंग्स लगातार लूँ, कंटेंट अच्छे से अच्छा जाए, इस पे मैं काम करूँ। तो वो वीडियो जो है देखेंगे तो कुछ साइकोलॉजी के वीडियो भी हैं, कुछ मैथ के हैं, कुछ रीज़निंग के हैं। मतलब जो-जो सब्जेक्ट में पढ़ाता था उसके मैंने 2-4 वीडियो लेके मैंने डाले यार, कभी मुझे खुद को भी पता रहे कि मैं कोई ज़माने में पढ़ाता था। जो आपने टीचर्स की बात करी 2 मिनट पहले कि आप मीटिंग लेते हैं टीचर्स की, आप मैनेजमेंट में आ गए हैं। क्योंकि और ज़्यादा निर्मल गहलोत रहे हैं उत्कर्ष क्लासेस में, क्योंकि आपके स्वरूप और होने चाहिए हर जगह जहाँ जा रहे हैं आप। आप कैसे हायर करते हैं टीचर्स को? उसके पीछे प्रोसेस क्या है? आप इंश्योर कैसे करते हैं कि अच्छे टीचर्स आएँ? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपका प्रश्न लगा। तो टीचर में सबसे पहले तो क्या कि उसकी माउथ पब्लिसिटी कितनी हम पता करते हैं। अगर कोई टीचर का हमारे पास में रिज़्यूमे आता है तो पता करते हैं कि वो टीचर कहाँ पे कैसे पढ़ा रहे थे। आज की तारीख में हम बात करते हैं तो टीचर का कोई ना कोई यूट्यूब वीडियो लिंक भी उसका होगा या वो अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेजेगा। तो हमारी एक टीम है उस सब्जेक्ट की पर्टिकुलर, मान लो कोई एक रीज़निंग का कोई टीचर का वीडियो आ गया तो रीज़निंग के टीचर्स उसको चेक करेंगे, खुद देखेंगे कैसा पढ़ाते हैं, क्या है। और पर्टिकुलर ऐसा तो नहीं है कोई एक ही टॉपिक अच्छा तैयार करके वो अपना डेमो दे दिया। तो पहला उसका रिज़्यूमे चेक करते हैं, उसका बैकग्राउंड जानते हैं। दूसरा जो है उसका वीडियो
बनाते हैं, वीडियो को चेक करते हैं, उसके बाद में उसको ऑफलाइन क्लास के अंदर भेजते हैं। मैं मनोज जी कहना चाहूँगा कि आज भी जो है टीचर की असली कसौटी जो है वो तो ऑफलाइन क्लास है। ऑफलाइन क्लास में बच्चा जो सामने बैठा हुआ है ना, उसको संतुष्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऑफलाइन क्लास में जब बच्चा ओके कर देता है, सर हाँ टीचर से अच्छे से समझ में आ रहा है, बढ़िया तरीके से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद में फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज की तारीख में चूंकि हमने जोधपुर से 40 किलोमीटर दूर तिवरी गांव में हमने अपना एक गुरुकुल भी स्थापित किया हुआ है, और वहाँ पर 50 बच्चे जो है वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के भी पढ़ रहे हैं, 6ठी से 10वीं के बच्चे भी 20वीं हर कक्षा के। तो जो ये हमें कंपटीशन के अंदर जो टीचर फाइनल डेमो हमने करना होता है, तो क्या करते हैं, गुरुकुल भेज देता हूँ कि जाओ गुरुकुल 2 दिन वहाँ पे 8-8 घंटे की कक्षा लो, और गुरुकुल में बच्चों को पूछ लेता हूँ बताओ कौन से टॉपिक तुम्हें सीखना है, और टीचर को कह देते हैं भाई वहाँ जाके वो टॉपिक को बताओ। अब चूंकि गुरुकुल के बच्चे हमारे दिल के बहुत करीब हैं, उनका सारा लॉजिंग बोर्डिंग सब कुछ फ्री है, तो उनका एक रहता है वही निर्मल सर ने भेजा है उत्कर्ष के लिए टीचर का चयन करना है, तो हमें तो अच्छा सीखना ही है और टीचर को अच्छे से चेक करना है। तो बहुत बढ़िया से वो टीचर से पढ़ते हैं, बीच बीच में उनको क्वेश्चन पूछते हैं। तो टीचर को चेक करने का जो वर्तमान में जो है हमारा सबसे जो मानक केंद्र स्थापित हो चुका है वो गुरुकुल हो चुका है। नहीं, जो आपने बात कही कि क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी आप अपने टीचर्स पे रखना जरूरी है, आप उसी से चेक्स एंड बैलेंसेस करते हैं। ये अमूमन देखा गया है, मैं नाम नहीं लेता किसी भी एडटेक कंपनी का, एजुकेशन कंपनी का, बट मैंने देखा है जो शुरुआत बहुत अच्छी होती है कंपनियों की, किसी भी एजुकेशन कंपनी की, बट 1 साल 2 साल 3 साल आने के बाद वो क्वालिटी पे कहीं ना कहीं वो गिराव आना चालू हो जाता है। तो वो क्वालिटी को आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि आपकी कंपनी में आने वाले दिनों में भी क्वालिटी इंटैक्ट रहे? बिल्कुल सर, हमने क्वालिटी चेक करने के लिए ऐप में जो कंटेंट जा रहा है और हमारे ऑफलाइन बैचेज में जो कंटेंट जा रहा है, इसके लिए अलग से टीम बना रखी है हमने, क्वालिटी चेक करने की टीम। वो लगातार उस क्वालिटी को चेक करती है, और समय समय पे एकेडमिक एक्सीलेंस कैसे स्थापित हो इसके लिए भी हम प्रयास करते रहे, और कई तरह के काम जो है लगातार हम करते रहते हैं। तो ये क्वालिटी चेक के लिए बाकायदा हमारी टीम है। इवन जो हमने टीचर्स वाला बताया, इवन कंटेंट भी, अगर बच्चे के पास कोई टेस्ट पेपर जा रहा है, कोई नोट्स जा रहा है, तो कंटेंट चेक करने के लिए भी उसके लिए भी टीम है। पहले कंटेंट राइटर कंटेंट को लिखेगा, टाइपिस्ट उसको टाइप करेगा, फिर कंटेंट राइटर वापस उसको चेक करेगा, उसके बाद में एक प्रूफ रीडर होगा, प्रूफ रीडर वापस चेक करेगा, और फाइनल जो है फिर कंटेंट राइटर फिर से चेक करेगा, और फिर कंटेंट हेड जो है वो इसको फिर फाइनल करता है, तब जाके हम बच्चों के बीच में मैटर पहुंचता है। और उसके बाद भी मान लो अगर गलती आ गई, तो हम तो बच्चों कहते हैं कोई गलती है तो हमें बताओ। ये जो शो है भारत 24 पे आएगा, जो हमारा नेशनल चैनल है, और न्यूज़ चैनल में आप मानते हैं जब तक कोई एक्सक्लूसिव या ब्रेकिंग न्यूज़ ना मिले तब तक वो इंटरव्यू काम का नहीं होता है। तो मैं आपसे एक एक्सक्लूसिव न्यूज़, बड़ी न्यूज़ ले जाना चाहता हूँ आज। आपका जो टाई अप है फिजिक्स वाले के साथ, वो किस तरीके से कर रहे हैं? आई होप ये न्यूज़ हम अपने यहाँ पहला ब्रेक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं आपको बताऊं कि फिजिक्स वाला और उत्कर्ष दोनों जॉइंट वेंचर कर चुके हैं, और दोनों जॉइंट वेंचर का सीधा सा मकसद ये है कि फिजिक्स वाला की ताकत, उनकी स्ट्रेंथ को हम काम में लें, हमारी जो 20 इयर्स की ऑफलाइन क्लासेस की जो लीगेसी है वो उसको वो काम में लें, और दोनों मिल के जो हमारा मेन पर्पज़ है कि क्वालिटी एजुकेशन एफोर्डेबल फ़ी में हर घर तक पहुंचाना, उसमें हम कामयाब हों। तो हम दोनों मिलके एक बड़ी टीम के रूप में ये काम लगातार करने वाले हैं। और जैसे गवर्नमेंट टेस्ट प्रेप में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कई सारे स्टेट में, जैसे हमने प्रयागराज में सेंटर ओपन कर दिया, इंदौर में भी कर रहे हैं, कई सारे नॉर्थ इंडिया के स्टेट में अब हम जाके ऑफलाइन सेंटर हम स्थापित करने वाले हैं। मैं लास्ट में जाते जाते आपसे 2 सवाल और लेना चाहूँगा गहलोत साहब। एक तो आपका जो विज़न है, जो आप पहले से ही सेंस कर लेते हैं या सिग्नल आपको कहीं से आ जाता है कि ये करना है। जब आपने शुरुआत करी थी अपनी कंपनी की, तो आप खुद डोर टू डोर जाके पर्चे बांटा करते थे कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज डेट में आप मार्केटिंग कम्युनिकेशन को अपने बिजनेस में किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं? देखो, मार्केटिंग मैं सोचता हूँ कि कई तरह की मार्केटिंग है। हमारे जब मैं रीजनिंग पढ़ाता था तो मार्केटिंग में एक बार बैंक पीओ में क्वेश्चन आया था। प्रश्न ये था कि किसी भी कंपनी का सबसे अच्छा विज्ञापन किसको माना जाएगा, और उसमें 4 ऑप्शन थे अलग अलग, कि प्रिंट मीडिया को माना जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को माना जाएगा, पैम्पलेट्स लीफलेट्स वगैरह होर्डिंग्स इसको माना जाएगा, और चौथा ऑप्शन था संतुष्ट ग्राहक, सेटिस्फाइड कस्टमर। तो ये संतुष्ट ग्राहक जो था वो उसका राइट आंसर था। हमारे अगर बात करें इसमें तो संतुष्ट विद्यार्थी, और इसलिए आपको जान के मनोज जी आश्चर्य होगा, हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम जो है उत्कर्ष की, वो मुश्किल से 6 महीने पुरानी है, जबकि उत्कर्ष 20 इयर्स पहले का ऑर्गेनाइजेशन है। हमने हमेशा लोगों को कहा कि आप कॉल नहीं करना है किसी को कोर्स के लिए, कोर्स ले लो, हमारा कोर्स खरीद लो। ये जिसने कोर्स ले लिया है उसको कॉल करिए, उससे कम्युनिकेशन स्थापित करिए, उसने कुछ मेल कर लिया, कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कीजिए।
तो हमारा मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी मोटी मोटी हमेशा यही रही है कि जिसने कोर्स खरीद लिया है वो हमसे संतुष्ट है कि नहीं है। पैंडेमिक आने के बाद लोग ऑनलाइन करने लगे। अब पैंडेमिक जा रहा है धीरे धीरे, लोग वापस ऑफलाइन की तरफ जा रहे हैं। तो भविष्य क्या है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन और इज इक्वल टू हाइब्रिड रहेगा, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल मनोज जी, आपको मतलब जान के खुशी होगी कि सबसे पहले लाइव फ्रॉम क्लासरूम, मतलब जो ऑफलाइन क्लास है उसको रियल टाइम में कंप्यूटर पे ऐप पे लाइव करना, ये उत्कर्ष क्लासेस ने शुरू किया है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम, स्टूडियो से लाइव क्लास और लोगों ने भी किया होगा, लैपटॉप से किया होगा, लेकिन लाइव फ्रॉम क्लासरूम हमने किया। तो हाइब्रिड मॉडल हमने पहले से स्टार्ट कर दिया था 2018-19 से ही। और निश्चित रूप से ऑफलाइन कोचिंग जो है उसका तो कोई विकल्प नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि टीचर सामने खड़ा है, बच्चे सामने बैठे हैं और वो उसको कम्युनिकेट कर रहा है, अच्छे से लेके पढ़ा रहा है, उसका तो कोई अल्टरनेट दूसरा नहीं है। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑफलाइन क्लासेस की हमारी भी सर लिमिटेशन है, उसका फीस हम बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते। क्लासरूम का भी किराया भी लगेगा, ऑफिस बॉय भी लगेगा, उसमें पानी, एसी वगैरह सारे खर्चे भी लगेंगे। एक लिमिटेशन होगी स्टूडेंट्स की, इतने स्टूडेंट्स को ही एक टीचर पढ़ा सकता है, लेकिन ऑनलाइन के अंदर एक टीचर कई सारे लोगों को पढ़ा सकते हैं। तो दोनों दृष्टि से अगर हम बात करें, ऐसे विद्यार्थी जो धनाभाव या समय भाव के कारण ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी कोई जॉब में है, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट जॉब में, और वो 4-6 घंटे जाके ऑफलाइन कोचिंग में नहीं जा सकते। और तीसरा, जो ऐसी हाउसवाइफ है जो घर के बाहर नहीं निकल सकती है, गांव में ढाणी में कहीं है, उनके लिए एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन वरदान बन चुका है। ये वरदान जो है आने वाले समय में भी बना हुआ रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये हाउसवाइफ को लेके आपने 2 बार जिक्र किया अपने पूरे चर्चा में। ये सर मतलब उनको कैसे हेल्प कर रहे हैं सर आपने? कई थोड़ा सारी आप थोड़ा हाउसवाइफ रोशनी। जब मैं जाता हूँ तो मिलता हूँ तो बताते हैं कि सर हमारा रसोई में खाना बना रही होती है, खाना बनाते बनाते हम ऐप का वीडियो जो है हमारा स्टडी पे डाल के उसको सुनते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं। मतलब अलग से तो समय निकालते ही हैं, मतलब अपना वो ऐसा समय जो है जो काम में लगता है उसका भी वो क्रिएटिव उपयोग कर लेती है। हमारे उत्कर्ष ऐप में हमने क्या वीडियो जो है उसको वीडियो को ऑडियो फॉर्मेट में भी दे रखा है, मतलब कोई भी वीडियो जो है MP3 फॉर्मेट में सुन सकते हैं। तो आप इसकी स्क्रीन बंद रखिए, गानों की जगह हमारे टीचर के लेक्चर सुनिए, तो वो भी एक नॉलेज बढ़ाइए उसका, तो ये भी एक फॉर्मेट है। तो गहलोत साहब, एक चीज़ और बताइए कि आप कितना प्राउड फील कर रहे हैं कि आपके यहाँ से इतने सारे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर जब आपसे मिलने आते हैं, आपका एक छात्र का आपका एक संघ भी चलता है जो उत्कर्ष क्लासेस का पुराना, जिसमें जो अध्यक्ष हैं वो IAS ऑफिसर्स हैं। आपको क्या फीलिंग आती है जब हम इनको देखते हैं आप? सर वास्तव में असली जमा पूंजी तो मैं उसी को मानता हूँ। तो निश्चित रूप से जो वो मिलते हैं या अलग अलग शहरों में भी हम जाते हैं, वहाँ पे भी उनसे मुलाकात होती है, सर बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है कि हाँ। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आप आज के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं जब अपने आजू बाजू के लोगों को देखता हूँ, अपने फैमिली में देखता हूँ, परिवार में देखता हूँ, दोस्तों यारों के बच्चों को देखता हूँ, वो एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं या नॉर्मल एग्ज़ाम्स में भी स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है और इसके हर जगह जगह इसके केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं आज के डेट में, वो जो बड़ी चिंता का विषय है। तो आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि स्ट्रेस, सो कॉल्ड जो स्ट्रेस है, इसको मैनेज कैसे करना है? बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और इसमें स्टूडेंट्स के लिए भी, उनके फ्रेंड्स के लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी, सबके लिए एक ये संदेश है कि कोई भी प्रकार की परीक्षा की जो आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स गवर्नमेंट टेस्ट प्रेप की तैयारी कर रहे हैं, वो आपकी जीवन की परीक्षा नहीं है। तो जितने भी बच्चे हैं उन सबको लेके मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी परीक्षा की तैयारी करें, अच्छे से जुटें, अपनी कोशिश अच्छे से लेके करें। किसी कारण से रिजल्ट नहीं रहता है तो वापस से देखिए कि करियर में आगे और क्या देखना है, जीवन जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पेरेंट्स को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को केवल प्रोडक्ट नहीं समझें, उसको प्रोडक्टिव बनाएं, उसको अपनी जीवन की परीक्षा के लिए तैयार करें, केवल 10वीं 12वीं या नीट जेईई या कंपटीशन की परीक्षा के लिए तैयार नहीं करें। और फ्रेंड्स लोग भी जब आपस में बैठें करें, मित्र जो होते हैं ना मनोज जी, मित्र, अच्छे मित्र आपके हैं, साथ में बैठें, एक दूसरे का तनाव कम कर देते हैं। आज भी हमें पता है, हम कॉलेज लाइफ के दोस्तों के साथ हम जब दिन भर बैठते हैं, रीयूनियन करते हैं, तो वो जो आनंद आता है, वो जो एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है ना, वो पूरे एक कम से कम अगले 1-2 महीने तक जो है हमें वो चार्ज जो है वो काम आता है, वो फ्यूल का काम करती है हमारे लिए। और उसके बाद में थोड़ा योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, तो स्ट्रेस से स्वतः जो है वो दूर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर निर्मल गहलोत। और आपने जो लर्निंग्स बताई है बच्चों के लिए, और खासकर जो पेरेंट्स के लिए आपने कहा है कि अपने बच्चों को प्रोडक्ट ना समझें, उनको प्रोडक्टिव कैसे करना है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। आई थिंक अगर ये कोलैबोरेशन पेरेंट्स का और बच्चों का हो जाएगा तो ये स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। आपने बहुत उम्दा मैसेज दिया है और ये इस मैसेज को आपके हम जरूर
बढ़ चढ़ के चलाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में हमारे समाज में कि इस चीज़ का निर्माण हो। वो निर्माण ऐसा हो कि आज आने वाला बच्चा जो हमारे समाज का भविष्य है उस चीज़ को आगे से बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें बहुत समय दिया, आज बहुत सारी चीज़ें बताई। आपका धन्यवाद है सर। थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके। थैंक यू।